बुंदेलखंड की मांग नहीं करता। पूर्वांचल, जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, पूर्वांचल की सूखे की स्थिति पर वहां के एक सांसद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गाय और भैंस के गोबर में जो अनाज के दाने हैं वो बीन के लोग खा रहे हैं। पंडित जी की आंखें छलछला आई। क्या न्याय हुआ पूर्वांचल के साथ? मुझे बताए कोई अपने हृदय पे हाथ रख के, पूर्वांचल के साथ क्या न्याय हुआ? क्या कोई नोएडा पूर्वांचल में बना? नहीं। कोई ग्रेटर नोएडा पूर्वांचल में बना? नहीं। कोई गाजियाबाद पूर्वांचल में बना? नहीं। क्यों? पूर्वांचल फिर किस उपेक्षा का शिकार क्यों? इसलिए अगर वहां के लोग जगदंबिका पाल कहते हैं कि फिर राज्य बनाइए, तो फिर गलत नहीं है। हाँ। या तो आप समान विकास करिए, तो कोई नहीं चाहता कि घर के बंटवारे हो, लेकिन अगर आप घर नहीं चला पा रहे, हाँ, समान विकास नहीं, आपकी दृष्टि में भेदभाव है, तो फिर विभाजन ही बेहतर विकल्प है। ओम प्रकाश जी, ये सरकार कोई पहली बार आपकी नहीं आई है, विकास होता नहीं है तो इस तरह की आवाजें उठना लाजमी है। पूर्वांचल की बात ले लीजिए, बुंदेलखंड देख लीजिए, कहीं पर भी किसी तरह का कोई विकास दिखाई दे रहा है क्या? ना देखिए, पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना को बारे में पता कर लीजिए, जो आज 300 करोड़ का है। बुंदेलखंड की स्थापना की बात है, पता कर लीजिए 109 करोड़ का है। यह हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह ने शुरू किया था, और उस समय मुल्क के प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी थे। और उस पर हम पूर्वांचल के विधायकों ने बैठकर, और आज आप पता कर लीजिए कि बनारस से गाजीपुर के बीच में गंगा पर केवल 4 ब्रिज बन रहा है। तो वो समाजवादी पार्टी की वजह से और वहां के पूर्वांचल के जनप्रतिनिधियों के दबाव की वजह से। यही नहीं, 400 के भी अगर सब स्टेशन हो, आज चाहे औराई में बन रही हो, चाहे यहाँ बन रही हो, या बलिया में बन रही हो, बहुत बड़ा पावर सेंटर। तो इसमें ऐसा नहीं है पूर्वांचल के लिए किसी जिसने थोड़ा सोचने का काम किया। 3 चीफ मिनिस्टर थे उत्तरांचल के, लेकिन किसी ने उस समय वहां पर पर्वतीय विकास निधि बना था, लेकिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए यदि किसी ने काम किया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कितना काम कर दिया। ओम प्रकाश सिंह जी, आप कह रहे हैं काम किया दिखाई देता नहीं। इंसेफ्लाइटिस की समस्या वहां पर है, बाढ़ हमेशा वहां पर आती है। बुंदेलखंड देख लीजिए, सूखा पड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं काम किया। इंकेफ्लाइटिस वाला में पता कर लीजिए, हाँ, इंकेफ्लाइटिस वाला में पता कर लीजिए कि वहां पर 500 बेड का स्थापना किसने किया। हाँ, आप ये भी पता कर लीजिए मरने वाले या उस मरीज का। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी आई तभी ये रोग आया। हाँ, ये रोग तो बहुत पुराना था। तो आपकी सरकार भी कई बार आई ना, आपको काम करना चाहिए। के काम किया तो वो समझ। अरे साहब, पिछली बार 3.5 साल, एक बार 13 महीना, एक बार 18 महीना हमारी जो सरकार है, तो जरा इसके बारे में पता चले। मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने तो एक बार 13 महीना के लिए बने, एक बार 16 महीना के लिए बने, और तीसरी बार भी बने तो 3 साल के लिए बने। 3 साल से कम में कुछ रहे। कितना समय चाहिए तो आप बताइए, जब मौका मिला है तो माननीय मुलायम सिंह जी ने 5 साल 10 साल 15 साल संविधान में व्यवस्था है, उसमें 5 साल तो होना चाहिए सरकार के लिए। ना 5 साल होनी। देखिए, हम लोग को 15 साल उतना भाग्यशाली लोग नहीं है, लेकिन हम लोग 5 साल 13 महीना 18 महीना में भी हमारी सरकार ने पहचान छोड़ने का काम की, और उसका जीता जाता सब समाजवादी पार्टी है मुलायम सिंह। आबिद हुसैन हम नहीं कहते, हमको पूर्वांचल में यदि मिला है, हाँ, तो हमने 4 लेन से लगाए 6 लेन की जो व्यवस्था पर हमें सोचने का नहीं, समझने का नहीं, बल्कि काम करने का काम। मतलब हम ये मान के चलें किसी भी तरह का कोई विभाजन ना हो और आपकी पार्टी सत्ता में है और ये विकास करेगी। ना देखिए, आप जमनिया पहाड़िया पता कर लीजिए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे पूर्वांचल में क्या हुआ। आप जमनिया पंप पहाड़ी पता कर लीजिए, 1000 किसी की थी और किसी ने नहीं चालू किया। माननीय कमलापति जी ने उसकी बुनियाद रखा था, और उस जमनिया पंप प्रणाली को, शहदपुर प्रणाली को पुनः चालू करने का किसी ने काम किया। उसके पंप हाउस और पंप मोटर को खरीद कर और पूरी तरह सेचुरेट करने का काम तो मुलायम सिंह जी ने किया था। भोपाली को माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। अभी आप कन्हार प्रोजेक्ट आप देखिए, माननीय शिवपाल जी ने उसे चालू ही नहीं कराया, बल्कि मूल रूप देकर उसे आबिद जी इतना काम किया है, फिर भी आप कहते हैं कि जरूरत है, लोगों की जरूरत है यहाँ पर। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, ये पूर्ण बहुमत से इस बार आए हैं, और पूर्ण बहुमत से आने के बाद ये मूल जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज हैं, जान माल की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन 3 ही चीजों पर ये करके दिखा दें। अभी जितने दिन हुए हैं उसके अंदर जो
इनके रिएक्शंस आते हैं वो माननीय मुलायम सिंह जी खुद कहते हैं कि मैं 15 दिन में होता तो ठीक कर देता। तो जब वही नहीं संतुष्ट है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यकलापों से, 1 साल से ज्यादा हो गया है, कोई योजना कोई काम ऐसा करके दिखाया होता जिससे लगता कि माननीय मुलायम सिंह जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। माननीय मुलायम राष्ट्रीय अध्यक्ष ये टिप्पणी करें कि हमारा प्रदेश, अगर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो 15 दिन में ठीक कर देते। ना टिप्पणी ना उन्होंने टिप्पणी नहीं किया। देखिए वो टिप्पणी उन्होंने टिप्पणी की थी। ओम प्रकाश जी को झुठलाने का प्रयास, आप मंत्री हैं, आप नहीं कहेंगे, नहीं ये आपकी मजबूरी है कि आप मंत्री होने के नाते आप मंत्री होने के नाते आप इस बात को संभालेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बन रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी राजनीति मजबूरी में नहीं होती है, राजनीति दिल से होती है। सुनिए राजनीति कोई धंधा नहीं है, आदमी काम करता धंधा नहीं है। लेकिन तो आप कहिए ना, फिर सच्चाई कहिए कि उन्होंने ये बात कही थी, हमारी मजबूरी है। फिर मुलायम सिंह जी जो टिप्पणी की थी उसको कहिए तो। साहब सच्चाई तो मैं कहा नहीं कर पा रहा। नहीं सच्चाई तो सारे प्रिंट मीडिया के लोग। हाँ, दिनेश जी से बात करनी चाहिए। दिनेश जी यहाँ पर ओम प्रकाश सिंह को आप सुन रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं इतना विकास किया गया है, जरूरत महसूस होती नहीं विभाजन की। आएगा विकास। देखिए, विकास अगर होता तो शायद ये सारी विसंगतियां, ये आवाज उठती नहीं। जहां पर विकास होता है वहां पर विभाजन की कहीं मांग होती ही नहीं है। विकास की गति तेज होनी चाहिए। मैं इनकी बात से सहमत हूं, इस बात से कि विकास अगर होगा तो विभाजन की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ। मैं अमिताभ जी की बात को दोहराता हूं कि विकास ना होने के कारण अगर आज बुंदेलखंड में विकास होता है तो बुंदेलखंड की मांग क्यों उठती? बिल्कुल, इस विषय पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हम बगैर सोचे अगर विभाजन की बात कर देंगे तो ये अनैतिक होगा। और आज जैसे आबिद साहब की और ओम प्रकाश जी की बात हो रही है, निश्चित रूप में व्यक्ति संतुष्ट है कि नहीं है ये बड़ा प्रसंग हो सकता है। माननीय मुलायम सिंह जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते बयान हुआ या पिता के नाते पुत्र के नाते हुआ, तो वो दोनों को लोग उसका जिक्र जरूर करते हैं। अगर पिता के नाते दिया तो घर में बैठ के देना चाहिए था। हाँ। अगर उन्होंने संगठन के अध्यक्ष के नाते दिया था तो संगठन की बैठक में देना चाहिए था। लेकिन सार्वजनिक रूप में दिया, इसके मतलब वो एक जनता के नाते वो अपनी व्यथा को कह रहे थे। हाँ। कि ये उत्तर प्रदेश में वो विकास नहीं हुआ जिससे वो उत्साहित हो सकते। तो उत्साहित होने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में विकास और हो, और जिससे विभाजन की बातें आए ना। आज जहां तक आप उत्तरांचल की बात करते हैं, मैं समझता हूं जब उत्तरांचल अलग हुआ था तो 100 करोड़ का बजट था। आज 1000 करोड़ से ऊपर का बजट है वहां का। और छत्तीसगढ़ ने इतनी तरक्की की है कि आज लोग उसका उदाहरण देते हैं, उसके मॉडल का। हिमाचल ने तरक्की की है। हाँ, ये जरूर है कि झारखंड का जो तरक्की होनी चाहिए तो वहां पर नहीं हुआ। लेकिन छोटे राज्य होंगे, तरक्की होगी, ये भी गारंटी नहीं है। जब तक हम साधन संसाधन नहीं देंगे जी, तब तक हम उसकी, अब मानो एक भाई का गरीब है, उसको हमने बहुत बड़ा एक महल दे दिया, अब वो बेचारा महल में झाड़ू नहीं लगा पाता, महल की पुताई नहीं करा पाता, तो महल तो खंडर बन ही जाएगा। हम तब देंगे जब उसको सशक्त बनाएंगे और फिर उसको बड़ा हिस्सा हम दें। हाँ। केवल विभाजन ही तरक्की का मापदंड नहीं है। ओम प्रकाश जी, विभाजन करने से पहले तमाम चीजों को हमको सोचना होगा। ओम प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ को कहा अमेरिका बना दिया है, कहा लो छत्तीसगढ़ अमेरिका उत्तर प्रदेश से ज्यादा उसका नाम आ रहा है। ओम प्रकाश जी, लखनऊ ठीक करिए ना, साफ सुथरा है लखनऊ को। आज कर्मचारी दे दीजिए, आज आप कर्मचारी दे दीजिए, कल सफा हो जाएगा। आप मंत्री हो और आप नेता रहे, मैं आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ 3000 कर्मचारी हैं, हमको 14000 कर्मचारी चाहिए। पूरा लखनऊ साफ 2 दिन के अंदर करके दिखा दूंगा। अगर आप जो है हमको केवल जितने कर्मचारी उसका आधा दे दीजिए। आप तो दूसरी बार मेयर हो, आप कहने ठीक करते। देखो बतियाना में सरकार हमारी नहीं, सरकार नक्सलाइट मूवमेंट हुआ है, अभी कांग्रेस के नेता मारे गए। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। बात कर लेते हैं ओम प्रकाश जी, चलिए। झारखंड में आपकी सरकार हो गई, झारखंड में ओम प्रकाश जी ना, नक्सलियों ने मारा, वहां भी आपकी सरकार। अरे आप अच्छे थे तो चले क्यों गए भैया? आप अच्छे थे तो गए। नक्सली किसी भी राज्य या पार्टी के नहीं होते। ये कहना अलग बात है, करना। ओम प्रकाश जी को अच्छा ओम प्रकाश जी, हम ये बात कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन, मायावती कहती हैं कि विकास का स्तर बढ़ेगा, विकास होगा अगर विभाजन होगा छोटी छोटी जगहों पर, आपको दिक्कत क्या? मायावती जी क्या क्या बोलती है, उनका तो जवाब देना बड़ा कठिन काम है। नहीं, ये तो साधारण सी बात है ना। उन्होंने कहा कि भाई विकास होगा अगर विभाजन होगा तो
हो जाए अलग बात है, जात धर्म के। ये मायावती जी क्या बोलती है उसका जवाब तो शायद उनके पार्टी के लोग दे सकते हैं। मायावती जी अद्भुत नेता है और राजनीति में कैसे आई हैं भगवान जाने, और राजनीति में ऐसे लोग ना आवे तो अच्छा है। चलिए ठीक है, आप ये बताइए विभाजन पर दिक्कत कहां आ रही है? क्यों नहीं कदम उठाया जा सकता? क्यों विरोध किया जा रहा है आपकी तरफ से? क्यों? क्योंकि इसका बीएसपी समर्थन कर रही है। हम दिक्कत की बात नहीं कर रहे हैं, हम विभाजन। अरे नहीं साहब, बीएसपी से हम लोग को कौन छुआछूत का रोग है? कौन हमारा उनका सीधा वसूल सिद्धांत की राजनीति, हम ये नहीं कह रहे हैं। मायावती जी समर्थन करे तो अलग कर देती तो हम कहाँ तलवार लेकर खड़े थे। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये बंटवारा ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश को बंटवारे की जरूरत नहीं है, बल्कि विकास की जरूरत है। विकास करिए। एमएलए एमपी कर बना देने से विकास हो जाता है क्या? तो कैसे होता है विकास? सचिवालय बना देने से विकास हो जाएगा? न सचिवालय एमएलए बना देंगे, एमपी बना देंगे तो छत्तीसगढ़ में बना तो है, काहे नहीं विकास हो गया। उत्तरांचल बना है, काहे नहीं विकास हो गया। अभी आप कह रहे हैं कि जो होना चाहिए नहीं हुआ। 2 बेटा परीक्षा देता है, एक पास हो जाता है, एक नहीं पास होता है। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि हम विकास के प्रति कितना वचनबद्ध प्रतिबद्ध है, और इस पर कोई बहस नहीं कर रहा। दुर्भाग्य है भारतीय राजनीति का कि विकास पर वोट जिस दिन पड़ने लगा जात धर्म से हटकर, उस दिन फिर आदमी विकास की बात करेगा, जात धर्म की बात नहीं करेगा। अमिताभ जी, देखिए 2-3 बातें उभरती हैं इस पूरी चर्चा से। एक, मैं दिनेश जी और भाई ओम प्रकाश सिंह जी दोनों से एक बात पूछूंगा। अगर आज सोनिया गांधी एक जनसभा में, रामलीला मैदान में जनसभा करें और वो कहे कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के कामकाज से संतुष्ट नहीं, मुझसे लोगों ने आके कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में भ्रष्टाचार है और मैं मनमोहन सिंह जी वहां बैठे हो और सोनिया जी कहे कि मनमोहन सिंह जी सुधर जाओ, अब नहीं सुधरोगे तो फिर देख लेना जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो इसके बाद क्या आपकी दोनों की पार्टियां आसमान सर पे नहीं उठा लेंगी इस्तीफा मांगने के लिए? उठा लेंगी ना? इसके बाद तो देश में हाहाकार मच जाएगा। मनमोहन सिंह कुर्सी छोड़ो। यही सेम बात वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। ठीक, एक तो ये प्रश्न खड़ा होता है। दूसरी बात, राशन कार्ड बनवाने की एक खिड़की है अगर किसी इलाके में, या बिजली का बिल जमा करने का एक काउंटर है किसी इलाके में, दिनेश जी, उस इलाके में 1000, 2000, 5000 लोग लाइन लगा लेते हैं, आके लाठीचार्ज होता है और संघर्ष होता है और नुकसान होता है समय और श्रम का। तो वहां अगर 4 काउंटर खोल दिए जाए तो कोई गुनाह है क्या? या तो उस एक काउंटर की एफिशिएंसी इतना बढ़ा दीजिए कि 5000 लोग भी रहे तो प्रेशर किसी पर नहीं हो, या तो इतना एफिशिएंट सिस्टम कर दीजिए। अन्यथा प्रशासनिक हर्डल्स को तो हटाना पड़ेगा ना। आप विभाजन भी नहीं माने और प्रशासनिक हर्डल्स भी नहीं हटाए, प्रशासनिक असुविधाएं भी नहीं हटाए, और इस जिद पर हम अड़े रहे कि उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो इलाहाबाद में आके मुकदमा लड़ना होगा। तो ये तो ठीक बात नहीं ना। उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो सारा कामकाज लखनऊ से ही करेंगे जी, भले आपको 1200 किलोमीटर चल के आना पड़े, खेत गिरवी रख के बस का किराया लेके आओ, लेकिन आना लखनऊ ही पड़ेगा बाबू। क्यों? या तो व्यवस्था इतनी पारदर्शी और डिसेंट्रलाइज कर दीजिए कि आगरा में भी सूबा चलता दिखे, इलाहाबाद में भी सूबा चलता दिखे, बनारस में भी सूबा चलता दिखे, तो कोई मांग क्यों करेगा? कोई अपने घर के आंगन को बांटना चाहता है क्या? मुझे ऐसा आदमी कोई ढूंढ के लाइए, बताइए, जो अपने फलते फूलते घर के आंगन को 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, 10 हिस्सों में बांटना चाहे। जब उपेक्षा होती है, जब विकास का निषेध होता है, जब भेदभाव होता है, तब वहां की जनता कहती है कि हमको विकास के लिए नया राज्य चाहिए, हमको खुद मुख्तारी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के नेताओं ने पहाड़ के बारे में सोचा होता तो पहाड़ के शांतिप्रिय लोग आंदोलन नहीं चलाते उत्तराखंड के लिए, न चलाते, न उन पर गोली चलती, न रामपुर तिराहा कांड होता। क्यों चलाया?
अगर आदिवासियों को न्याय मिला होता तो वहां सैकड़ों आदिवासी मारे नहीं जाते झारखंड की लड़ाई में, और तब जाके झारखंड मिला। वो वाजपेयी थे जिन्होंने कम से कम एक पुण्य किया, लेकिन उसके बाद भी झारखंड कहां रसातल में चला गया हम लोगों ने देखा। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों